सेगमेंट दिल की बात। वैसे ये सेगमेंट हम खेलते नहीं है, ये सेगमेंट क्योंकि हार्ट टू हार्ट टॉक होती है तो इसके लिए हम ओथ लेते हैं कि जो कहूँगा कहूँगी दिल से कहूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। जी, मैं तो जो कहूँगा बिल्कुल दिल से, सच से और बिल्कुल पक्का पक्का सच। बस जबरदस्त, वेरी गुड। जो मैं कहूँगी बिल्कुल सच कहूँगी। जबरदस्त, सो प्राउड ऑफ यू। अभी से मुझे अच्छा लग रहा है कि दोनों रेडी हैं। अच्छा, पहला सवाल आप दोनों से ये है कि आप उन लोगों में से हैं जो हर एक का दोस्त होता है या आपको अपना हल्का अहबाब मुख्तसर रखना ही बेहतर लगता है? पहले आप बताइए। नहीं, मैं तो हर एक से बड़ी अच्छी तरह से मिलती हूँ और मैं चाहती हूँ ज़्यादा लोग मेरे दोस्त हैं। आपका हल्का अहबाब बढ़ाओ, आप बताएं। बहुत मुख्तसर हल्का अहबाब, और तकरीबन वो जो शोबिस के ना हो। मेरे दोस्त वो हैं जो शोबिस के ना हो, और हल्का अहबाब जो है वो 2-3 लोगों से ज़्यादा नहीं है। और उनमें मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, कैसर नकवी साहब हैं, और इस तरह 1-2 और दोस्त हैं, बस इसके अलावा नहीं। शोबिस का ताल्लुक जो है ना वो सिर्फ काम के हद तक है। वैसे शोबिस में दोस्त होते हैं? नहीं होते ना, तभी तो मैंने लफ्ज़ नहीं कहा, तभी मैंने ये लफ्ज़ कहा ही नहीं कि मैंने कहा वो लोग जो शोबिस से नहीं है वो मेरे दोस्त। वैसे शोबिस में होते हैं दोस्त? हाँ, ठीक है। अपनी फिर वो ये दोस्त होते हैं ना जिनको 2 बजे 10 बजे बुलाओ तो 4 बजे आएंगे, वो क्यों दोस्ती का फायदा उठाते हैं। प्रोड्यूसर का आप फायदा सोचेंगे तो बेहतर होगा, प्रोड्यूसर का फायदा नहीं सोचेंगे। अपनी कोई एक आदत जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी है लेकिन लोगों को वो आदत खास पसंद नहीं आती? आप जवाब। हाँ मोहसिन जी। नहीं, आप शुरू, खवातीन ना, लेडीज फर्स्ट, ये क्या बात हुई? जो आपको तो आदत पसंद है कि लोगों को पसंद नहीं आपकी आदत, वो क्या है? वो यही है कि मतलब मैं आर्टिस्टों को चाहूंगी कि टाइम पे आए और उनको बुरा लगता है ये। उनको आपको सख्त लगता है, आप सख्ती करी। हाँ। और मेरा ये है कि मैं कोई काम खुद से नहीं करता। मैं बैठा हूँ तो टीवी कोई ऑन करके दे, बच्चे ऑन करके देंगे, चाय रख के देंगे, कोई चीज़ रख के देंगे, कोई दवाई पड़ी है, ये हर चीज़ रख के दी जाए, जहाँ मैं बैठ गया मैं वहीं बैठूंगा। यार कहते हैं उठ के पानी का ग्लास भी नहीं लेते, वो वाली। जी, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। और इसे आप जो मर्जी समझे, घर वालों को अच्छा नहीं लगता या आपको ये आदत पसंद है अपनी? मैं अभी भी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में छोटा था, वो ये आदत मुल्तान शरीफ से आपको पता है वो इस तरीके से एक माहौल में बना कि अब मैं नाना दादा हूं लेकिन मेरी आदत वही है कि हर चीज मेरे सामने हो। और बाज़ औक़ात तो ये है अगर मेज़ पे खाना लगा हुआ है, सारे वहाँ इकट्ठे बैठे हैं, तो मैं अगर प्रोग्राम देख रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ या कोई, तो मैं कह रहा हूँ यार मुझे यहीं लगा दो, वो बेटा उठेगा, छोटी मेज़ लाएगा, वो रखेगा खाना। दूसरा, मैं कभी अपने घर की चाबी जो है ना दरवाजे की नहीं रखता। मैं जितने बजे आऊँ मैं कॉल करता हूँ, बेटे को दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। वो गाड़ी अंदर खड़ी करवाएगा, ये करेगा। ये बच्चे, ताबेदार बच्चों का यही काम। ज़बरदस्त। अपनी ज़िंदगी का कोई एक फ़ैसला जो आपको लगता है कि गलत फ़ैसला था और आपको दोबारा मौका मिले तो आप उस फैसले को सही करना चाहेंगे? कौन सा फैसला? ऐसा तो कोई फैसला नहीं। कोई फैसला है कि नहीं यार ये इसको ऐसे लेने चाहिए, मैं इसको ऐसे कर लेती, अगर टाइम मिले तो चेंज कर लें? नहीं, कोई ऐसा नहीं। कोई रिग्रेट नहीं है सर आपके फैसले को लेके? हाँ। मोहसिन जी आपका? देखिए, ज़िंदगी में इतने सारे होते हैं फैसले जो इंसान करता है, और जहाँ गलती करता है ना, वो हमेशा दूसरों को ये बताता है कि मैंने गलती नहीं की, उसको दुरुस्त करते हुए मज़ीद गलतियाँ कर जाता है। तो फैसले हुए, कुछ जज्बाती फैसले थे और उसका बहुत भारी नुकसान उठाया। तो अगर आप टाइम में वापस जाएं और उन फैसलों को चेंज कर सके तो वैसे कोई एक ऐसा फैसला जो आप करेंगे? अगर वो टाइम वापस आए तो शायद वो लोग वापस ना आ सके, तो इसलिए मामलात मेरे हाथ से बाहर हैं, कुदरत के हाथ में, मैं क्या कर सकता। अच्छा, क्या टूटा दिल जुड़ सकता है या टूटे दिल के साथ रहने की आदत आपको हो जाती है? मैं कभी अपने दिल को नहीं तोड़ती। वो नहीं, हम वो दिल ही नहीं रखते जो टूट जाए। हाँ, बिल्कुल। वैसे आपने दिल तोड़ा है?
बहुत सारे लोग ये मैं कहने वाला था, ये मैं बहुत कहने सारे वाला लोग था। हैं। मैं इनकी लेकिन- मदद कर सकता हूँ। लेकिन कभी किसी ने आपका दिल नहीं तोड़ा, आपने रखा ही नहीं ऐसे दिल? नहीं नहीं क्या बात है, आप बताइए। दिल तोड़ने की बात करते हैं, दिल तो जवानी से टूटा, फिर जुड़ा ही नहीं। हाँ हाँ दिल में दरार आ जाए, एक बाल जैसी भी आ जाए, दिल टूट भी जाए तो जुड़ता नहीं है। आप फिर बहलावा दे के चलते रहते हैं। आपकी जिंदगी में जो भी चीजें चलती हैं आप उस तरह से चलती रहे। दिल वही है जो एक बार बस गया तो गया, खत्म। दिल गया तो गया, खत्म। क्या आइडियल लाइफ पार्टनर का कोई वजूद होता है या ये बस एक ख्याली चीज़ है? नहीं नहीं होता है। वो आइडियल मेरे साथ ही है आइडियल स्टिल वो आइडियल पार्टनर की खुसूसियात क्या होती हैं, ये बताएं। केयर करना। और वाहिद यही है मेरे हस्बैंड तारिक, जो मेरी बहुत केयर करते हैं। पहले तो वो मेरे फैन थे बहुत, सोसाइटी गर्ल के वो। ना हम देखते हैं वो इनकी बड़ी खिदमत खातिर हाँ, चीजें। बहुत बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड। तो जितनी केयर वो आपकी करते हैं, आप भी उनकी इतनी केयर करते जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं। ये मोहसिन साहब, आप बताएं कि आइडियल लाइफ पार्टनर का कोई वजूद होता है? बिल्कुल वजूद होता है, लेकिन एक बात जो मैं कहने लगा हूँ, शायद ये जुमला वायरल तो हो जाए और लोगों को तकलीफ भी दे या अच्छा भी लगे। आइडियल पार्टनर जब आपके साथ जुड़ा हो, एक दूसरे को समझ रहे हो ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो आपका आइडियल पार्टनर जो है उसकी तरजीहात कुछ और हो जाती हैं। ठीक है ना, आपकी तरजीहात और होती हैं, उस आइडियल पार्टनर की और होती हैं, फिर उनमें ज़रा लफ्ज़ों में चुनाव कुछ और हो जाता है। क्योंकि जब कोई महबूबा से बीवी, बीवी से माँ, माँ के बाद फिर वो बच्चों के सब कुछ सिस्टम होता है ना, हर चीज़ की तरजीहात बदलती रहती हैं। लेकिन जो मर्द है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कोई अपने ऊपर ना ले, जो मर्द है ना वो वही चाहता है कि वही सब सिस्टम हो, वही देखभाल हो, वही अच्छी बर्ताव, आमद, हर चीज़ वही होनी चाहिए। क्योंकि ये रिश्ता ही मोहब्बत का है। जहाँ तलखी आई, जहाँ पे हालात और वाक़यात के मुताबिक कुछ भी माहौल में टेंशन आई, खिंचाव आई, मर्द दूर हो जाता। ओके, ये टिप्स भी हैं, ठीक है जी। आप पर लोगों की बातें असर करती हैं या आपको परवाह ही नहीं होती, लोग कुछ भी कहें? मुझे परवाह नहीं होती, जो मर्जी कहे। कभी लेकिन कोई बात आपको लगी हो? नहीं, कभी भी नहीं। मैं दिल को नहीं लगाती। मैं इनकी बात से 1000% इत्तेफाक करते हुए, मैं कहीं बैठा हूँ, चौक में बैठा हूँ, मैं किसी जगह बैठा हूँ, अगर कहीं पे म्यूजिक लगा हुआ है और सिग्नल है, पश्तो गाना लगा हुआ है, उर्दू लगा हुआ है, सराइकी लगा हुआ है, मैं उस पर झूम रहा हूँ, कहेंगे लोग देख रहे हैं, भाई देखते रहें। मुझे किसी की परवाह नहीं। मेरा अपना दिल, मेरा अपना अंदर, मेरे अंदर का बच्चा खुश है, राजी है, बस कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है। आपने कभी ऐसे वक्त का सामना किया है जब लोगों के असल चेहरे आपके सामने आए हो? बहुत दफ़ा कि पहले कुछ था, बाद में देखा तो मैं हैरान हो गई। मैं शक्ल ही देखती रही, मैं कहा ओके कोई बात नहीं, अगर तुम है ऐसे हो तो मैं भी ऐसे ही हूँ। लेकिन आप संभाल लेती हैं। मैंने हाँ जी, बिल्कुल। संगीता आपा, आपके अंदर ये पावर देखी है, या वापस आ जाती है। लेकिन कभी कोई ऐसी चीज़ जो ज़्यादा देर आपके साथ एक ट्रॉमा या की तरह रह गई हो, या आप शौक में रह गई, या नाम हो गई हो आप, कोई ऐसा शौक? नहीं, मैं कभी नहीं होती, फौरन पीछे मुड़ के देखती ही नहीं हूँ, बस ये है। आप बताएं। मैं हमेशा ऐसी ही सूरत हाल से गुजरता हूँ, लेकिन मैं इतने बड़े दिल के साथ उन सब के साथ ऐसे मिलता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और ना मैं ये इजहार करता हूँ कि मैं कमज़ोर पड़ा हूँ, मैं टूटा हूँ या मैं रोया हूँ, मैं इजहार ही नहीं करता। उनसे ज़्यादा उस तरीके से मुस्कुरा के मिलता हूँ। ये बड़ी हिम्मत की बात लेकिन है। आपने बोला कि मैं रोया हूँ, पता नहीं लगने देता, तो ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि आप रोए हो कि किसी का असल चेहरा आने पे? जी, कई दफ़ा रोया। वो देखें, मर्द जो होता है ना, अगर किसी के सामने नहीं रोता तो क्या वो रोता ही नहीं है? रोता है, क्योंकि
एक दफा टूटा हुआ बंदा, बिखरा हुआ बंदा, उसको समेटने में बहुत टाइम लगता है, और जब वक्त गुजर रहा होता है ना तो मजीद हालात उसको दुख में लेके जाते हैं। अगर आपके सामने 6 फुट का बंदा बैठा हूं तो मैं गमों और दुखों की दलदल में या उनसे लदा हुआ हूं, लेकिन मुझे स्माइलिंग फेस कहते हैं। मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं। यही मेरा एक हुनर है कि ये आपकी सुपर पावर है। ये मेरी सुपर पावर है कि मैं मुस्कुराता रहता हूं, और कोई भी हो, उसने कुछ भी कहा हो, मैं मुस्कुरा के गले से लगाने वाला हूं। क्या बात।